साथियों नमस्कार। एग्जाम 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि आपको मैं याद करवाने आया हूं और याद करवाता रहूंगा। आज उसी क्रम में संसद और विधानमंडल के अनुच्छेद याद कराने की ट्रिक, हालांकि अगर डिटेल पढ़ना हो तो आप जाकर के कल की यूट्यूब क्लास में देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल अनुच्छेद याद करना है तो आप हमारे इस सेशन से जुड़े। आइए हम लोग याद करते हैं संसद और विधानमंडल का अनुच्छेद करने की ट्रिक। देखिए, एक ऐसा इमेजिन करिए, कोई सरला नाम की लड़की है, उसका चयन हो रहा है और जब वो एडमिशन करने के लिए जाती है अपने विद्यालय में तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं और उस डॉक्यूमेंट जब पूरा नहीं होता है तो उसको एक अवधि दी जाती है। अगर इस अवधि में आपने अगर योग्यता सिद्ध नहीं किया तो आपका सत्रावसान कर दिया जाएगा, विघटन कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। आपको बस इतनी सी ट्रिक है और उसी के लिए सरला परेशान होती है, विभिन्न लोगों से मिलती है, किसी के भाषण में जाती है, सुनती है, किसी से मिलती है और फिर किसी के पास जाती है और फाइनली कहां जाती है कि उसका काम बन जाता है। बस इतनी सी ट्रिक है। आइए समझते हैं जरा सा। देखिए, संसद विधानमंडल की बात की जा रही है। अभी आगे हम आपको एक सूत्र बता देंगे जिससे कि आप संसद याद कर लेंगे तो विधानमंडल अपने आप आपको याद हो जाएगा। ऐसा सेटिंग है। चलिए, तो यहां देखिएगा, सरला को निश्चित अवधि में योग्यता न सिद्ध कर पाने पर उसको उसका सत्रावसान या विघटन कर दिया जाएगा। सिंपल सी एक लाइन। सरला को एक निश्चित अवधि में योग्यता का सिद्ध नहीं कर पाएगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका सत्रावसान कर दिया जाएगा या उसको विघटन कर दिया जाएगा या उसको निकाल दिया जाएगा उस सत्र के लिए। ऐसे समझिए एक बार जरा सा। आइए जरा अनुच्छेद देखते हैं। यहां से देखिए, बस इतना ध्यान रखना है कि 79 से संसद शुरू होता है तो 79 में संसद और आपका 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा सरला हो गया निश्चित अवधि में। तो यहां संसद की क्या दिया है, अवधि दिया है। तो 83 में, हाँ बस एक ध्यान रखना है, अनुच्छेद 82 को स्किप करना है। बस एक बात ध्यान रखना है, अनुच्छेद 82 को स्किप कर जाना, क्योंकि इससे हमारा विधानमंडल का ट्रिक सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि वो चीजें वो नहीं है वहां पे। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना है, 82 को स्किप कर देना है। यहां देखिएगा तो अब अवधि 83 में और योग्यता, संसद सदस्यों की योग्यता किसमें है, 84 में। न सिद्ध कर पाने पर उसका सत्रावसान या विघटित कर दिया जाएगा। यानी आप देखें तो सत्रावसान विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। तो 85 में सत्रावसान विघटन की। बस बिल्कुल सिंपल हो गया कि सरला को निश्चित अवधि में योग्यता न सिद्ध कर पाने पर उसका सत्रावसान कर दिया जाएगा। यस, बिल्कुल ऐसे याद करिएगा। तो यहां से 6 अनुच्छेद आपके याद हो गए। चलते हैं अगले पेज पे, चलते हैं हम लोग। आइए जरा देखिए यहां पे नेक्स्ट। अब ये क्या करेगी, अब सरला इसके लिए प्रयास करना शुरू कर देगी। कहां जाएगी, ये भाषण में जाएगी, विशेष भाषण में जाएगी, मंत्री और महान्यायवादी से भी मिलेगी। अपने काम के लिए अब सबसे मिलना है। अब ये बस वही दिमाग में ध्यान रखिए। तो यहां देखिएगा, भाषण किसका हो रहा है भाई, राष्ट्रपति का 86। विशेष भाषण में किसका है, राष्ट्रपति का। वहां भी जाएगी, गई पहले किसके पास, राष्ट्रपति के पास गई, वहां भाषण सुना उसने, सोच हमारा काम हो जाएगा। ऐसे याद करिएगा, 86 में भाषण और 87 में विशेष भाषण। कब होता है वो, जब आपका नया सत्र शुरू होता है वर्ष में या जब नई संसद का गठन होता है तब ना। बिल्कुल ऐसे याद करिएगा। उसके बाद मंत्री और महान्यायवादी के पास गई, यहां भी काम चला। तो 86, देखिए आपने 85 तक आपने देख लिया था यहां तक। ठीक है, क्रम चल रहे हैं भाई। 86 में भाषण, 87 में विशेष भाषण। भाषण में गई, विशेष भाषण में गई, काम उसका नहीं बना। अगला देखिएगा, मंत्री और महान्यायवादी से मिल रही। इसमें क्या है, मंत्री के पास ये अधिकार है कि वो किसी सदन में जाकर के बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा ये बात ध्यान। और महान्यायवादी को भी सदस्य ना होते हुए भी किसी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये आप जानते हैं। तो यस, 88 में क्या हो गया, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात की गई है, तो वहां भी मिली, वहां भी काम इसका नहीं बना। अब कहां जाएगी, जरा देखिए, अब जाएगी राज्यसभा। 88 तक हो चुका है, ध्यान रखिएगा, 88 तक हो चुका है। अब राज्यसभा जाएगी। बस एक ध्यान रखना है, राज्यसभा से 4 अनुच्छेद, लोकसभा से 4 अनुच्छेद, ऐसे याद करना, 8 अनुच्छेद। ऐसे बिल्कुल वही सेम पैटर्न पर है आपका। जरा देखिए यहां पर, तो राज्यसभा में गई, किससे मिली, सभापति उपसभापति से। यहां पर सभापति उपसभापति का पद क्या है, 89 में है ना। सभापति ने कहा कि जाओ उपसभापति से मिलो, इनके पास गई तो उपसभापति क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है 90 में उपसभापति का पद त्याग, हटाया जाना है, खाली होना।
तो उपसभापति कह रहे हैं हमारा पद खुद ही खाली होता है, हम तुम्हारे लिए क्या कही पाओ। तो 90 में हो गया आपका उपसभापति का पद त्याग खाली होना। ठीक है, उपसभापति मतलब राज्यसभा की बात चल रही है अभी। उसके बाद देखिएगा तो ये सभापति के रूप में सभापति कार्य कर रहे थे, फिर वहां पहुंच गए, बोले अभी तो आप कहते आपको हटा दिया गया। अरे बोले क्या करें, काम मिल गया तो कर लिए। यानी सभापति के न रहने पर उप सभापति कैसे सभापति कार्य करता है, वो अनुच्छेद आपका 91 हो गया। और 92 में फिर दोनों लोग के पास गई, कहीं आप लोग हमें बहका रहे हैं ना, बहका रहे हैं आप लोग हमें। तो अब जो है क्या हुआ, जब सभापति सभापति हटाए जाने का प्रावधान अगर विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होंगे, मतलब वो अध्यक्षता उस सत्र मतलब उसकी सदन की नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो गया 89, 90, 91, 92 चार अनुच्छेद हो गए ना। अब यही सेम, अब राज्यसभा में काम नहीं बना तो कहां जाएगी, लोकसभा में जाएगी। यस, लोकसभा में आ जाइए, वही सेम पैटर्न। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास गई, अध्यक्ष ने कहा उपाध्यक्ष के पास जाओ, उपाध्यक्ष ने कहा हमारा पद तो खुद ही खाली है, हम क्या करें। तो 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, 94 में उपाध्यक्ष का पद खाली होना, हटाया जाना, त्याग पत्र देना। उसके बाद उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, जैसे बताया भी आपको सभापति का सभापति के रूप में कार्य करना, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर देखिए उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करना, ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, और यही अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हटाए जाने का प्रावधान हो तो उसमें पीठासीन नहीं होंगे। वही सेम बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न जैसे राज्यसभा में वही लोकसभा में। तो यहां पर क्या रहा कि 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद, 94 में उपाध्यक्ष का पद खाली और हटाया जाना, और 95 में उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य, जैसा अभी आपने राज्यसभा का देखा। और उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का जब प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो वो पीठासीन नहीं होगा। एक और देख लीजिए यहां पे, यहीं पर आप एक लगे हाथ और देख लीजिए अनुच्छेद 97। इसमें क्या है, संसद सदस्यों का वेतन। क्या है, संसद सदस्यों का वेतन है। ठीक है, तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो ना, तो 97 में क्या हो जाएगा, इनका वेतन हो जाएगा। किसका, संसद सदस्यों का। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां भी काम उसका नहीं बना, अब कहां जाएगी, सचिवालय गई। कहां गई, सचिवालय गई। सचिवालय में थोड़ा सा समझ गए ना, हाँ इतना हो गया काम, बस हो गया। वहां से फाइल निकल आई 98, क्या कर लिया, जैसे फाइल निकल आई शपथ ग्रहण कर लिया इसने 99, और फिर उस विद्यालय में क्या हो गया, गणपूर्ति हो गई। यस, 100 में गणपूर्ति। आगे जो आपको मैं सूत्र कह रहा था जरा समझिए यहां पर, अगर आपको संसद का अनुच्छेद याद है ना, तो अनुच्छेद 79 से 111 तक मतलब 111 तक आप क्या करेंगे, संसद के अनुच्छेद में 89 ऐड कर देंगे, आपका विधानमंडल का अनुच्छेद आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से आइए, ब्रीफ करता हूं जल्दी से फटाफट। आइए, मैंने क्या बताया, सरला का चयन हुआ है। सरला जो है जाती है ज्वाइन करने के लिए, कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट्स यानी योग्यता वाले नहीं होते हैं, बस उसी को लेकर कहा जाता है कि आपको निश्चित अवधि में आपने अगर नहीं सिद्ध किया तो आपका ये सत्र अवसान चला जाएगा, अगले सत्र में आपको देखा जाएगा। इसी के लिए वो कभी भाषण जाती है, किसी विशेष भाषण जाती है राष्ट्रपति के ना, फिर मंत्री और महान्यायाधीश से मिलती है, फिर राज्यसभा में जाती है, फिर लोकसभा में जाती है, सचिवालय में जाती है, वहां से काम हो जाता है और शपथ ग्रहण करती है और गणपूर्ति पूरी हो जाती। इतना सिंपल सा है, 79 से 100 अनुच्छेद तक। जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करिए, जल्दी से देखिए। यहां पर सरला को निश्चित अवधि में योग्यता न सिद्ध कर पाने पर उसको 17 अवसानों विघटित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यहां देखिए 79, 80, 81, बस ध्यान रखना है 82 को आपको स्किप कर देना है, बस यही 82 स्किप कर देना है। लीजिए, मैं चारों तरफ से काट दे रहा हूं इसको। ठीक है, संसद अवधि किसमें आ जाएगा, 83, योग्यता किसमें आ जाएगा 84, और 17 अवसान किसमें 85। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको देख लीजिए। अगला देखिएगा, अब वो क्या करेगी, राष्ट्रपति के भाषण और विशेष भाषण में गई, तो 86, 87 और किससे मिली, महान्यायवादी और मंत्री से मिली। 88 उनका कार्य की बात है ना। नेक्स्ट, अब ये राज्यसभा में गई, 4 अनुच्छेद बिल्कुल सही तरीके से याद करेंगे हम लोग। सभापति उपसभापति से मिलेगी, सभापति का उपसभापति के पास जाओ, उपसभापति का हमारा पद तो खुद ही खाली हो गया ना। फिर तीसरा क्या करेंगे, कहीं आप तो काम कर रहे हैं सभापति के रूप में, अरे बोले खाली बैठे थे कार्य कर लिए, उनका खाली बैठे थे उनका कार्य कर लिए, ऐसे याद करिएगा। और इसके अलावा अगर दोनों लोग को हटाए जाने का प्रावधान हो
ना, अगर दोनों को हटाए जाने का प्रावधान हो तो आप पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है ना, आप पीठासीन नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से, ऐसे बिल्कुल सेम ही कंडीशन है लोकसभा में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास गई, अध्यक्ष ने कहा उपाध्यक्ष के पास जाओ, उपाध्यक्ष कह रहा है हमारा पद खाली है, कह रहा अरे तुम तो यहां काम कर रहे हो, बोले अरे खाली था इसलिए काम कर लिया ना, बिल्कुल इस तरीके से याद करिए। इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब अगर हटाए जाने का प्रावधान हो तो वो पीठासीन नहीं होंगे। और इसके अलावा एक अनुच्छेद यहाँ पर उन सबका वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है। बस आगे हम लोग यहाँ पे सचिवालय गई, और सचिवालय में क्या हो गया, काम हो गया उसका, और जैसे ही काम हुआ उसने शपथ ग्रहण कर लिया 99, और यहाँ गढ़पूर्ति हो गई 100। और इसके अलावा जो सूत्र है, सूत्र यही है, अनुच्छेद 79 से 111 तक अगर आपको याद अगर हो जाए, इसमें कितना ऐड कर देंगे, 89 ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा विधानमंडल का अनुच्छेद। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जल्दी से आ जाइए यहां, जल्दी से यहां आ जाइए, ये जो राज्यसभा है जब इसका आप देखेंगे तो यहां विधानमंडल का आ जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखना है, ये किसका आ जाएगा, विधानमंडल का आ जाएगा। और जब आप लोकसभा की बात करेंगे यहां तो यहां विधान परिषद का आ जाएगा, बस इतनी ध्यान रखनी बात, यहां थोड़ा उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है बस, ठीक है। और आप इस तरीके से इन पूरे अनुच्छेद को, 20 अनुच्छेद को याद कर लेंगे तो 20 दूनी 40 अनुच्छेद आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, बस सरला को याद कर लीजिए, ठीक है ना, बात समझ आ गई। कैसा लगा ये सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो, संविधान में भी क्या इस तरीके से याद किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो आप एक कमेंट करेंगे, अधिकार के साथ बताएंगे कि अच्छा लगा और इस तरीके से मुझे और भी याद कराया जाए, क्योंकि मैं एग्जाम युग का सदस्य हूं, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है मेरा। हाँ, मैं चाहता हूं कि मुझे ये मिले, आप दें मुझे, ये आपका ये दायित्व है, बिल्कुल मैं दूंगा। और आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको। आज की चर्चा यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कुछ विशेष मुद्दे पर लेकर के आऊंगा। हाँ, यदि अगर आपको इसे डिटेल देखना हो तो आप कल हमारी यूट्यूब क्लास 3 बजे आकर के वहां पे डिटेल देख सकते हैं, और आज 3 बजे इस पर जो है प्रश्न भी कराऊंगा। यहां तक सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।